2002 में किसका नाम मिलेगा आपको? या तो खुद वोटर का नाम मिलेगा, या फिर उनके वालिदैन का नाम मिलेगा, या फिर उनके दादा दादी या नाना नानी। ये 6 लोगों के साथ ही आप उनका नाम जोड़ सकते हैं। खाला, खालू, फूफा, फूफी, चिचा, चची, मामा, मामी, इन लोगों से आप नहीं जोड़ सकते। सिर्फ आप याद रखिए, आप जब जाएंगे घरों पे तो आप अपने नाम से जोड़िए, या अपने वालिद के नाम से, वालदा के नाम से, दादा के नाम से, दादी के नाम से, नाना के नाम से या नानी के नाम से। ये इन्हीं लोगों के नाम से जोड़ सकते हैं। तो अमूमन हम जब दूसरे हलकों में काम किए तो हमारे को ये फीडबैक आया कि लोग जब घरों पे जा रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे इनसे नाम जोड़ दीजिए, उनसे नाम जोड़ दीजिए। वो नहीं हो सकता। अगर कोई महाराष्ट्र में है, फर्ज करिए मेरे वालिद महाराष्ट्र में थे 2002 में, तब भी उनका नाम अगर 2002 में है तो महाराष्ट्र के डिटेल से भी आप नाम जोड़ सकते हैं। ऐसी कोई नुमानियत नहीं है कि आप यही घर में रहना। कोई ये नुमानियत भी नहीं है कि अरे भाई डोर नंबर चेंज हो रहा, 2002 में एक डोर नंबर था, 2025 में एक डोर नंबर है। तो लोगों को एक वहम है कि अरे भाई डोर नंबर चेंज हो रहा तो नाम आएगा या नहीं आएगा। डोर नंबर की कोई नुमानियत नहीं है। डोर नंबर कुछ भी रह सकता है, आपका नाम आएगा। एपिक नंबर के बारे में लोग जो इतने दिन जो फील्ड में लोग काम किए, वो लोगों का ये कहना है कि जब हम घर जा रहे थे लोग ये बता रहे थे कि भाई हमारा 2002 में एपिक नंबर अलग है, 2025 में एपिक नंबर अलग है। तो इसका कैसा करेंगे? भाई एपिक नंबर अलग हो सकता, 2002 में कुछ और नंबर हो सकता, 2025 में कुछ और नंबर हो सकता, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डोर नंबर भी अलग हो सकता। किराएदार थे 2002 में, किराएदार थे, वो डोर नंबर में 2002 में वो घर में थे, वहां पर उन लोग नाम इंदराज करा लिए। आज वहां से हटके या तो उनका खास घर बन गया या फिर उन्होंने फिर दूसरे किराए के घर में है, तो अब फिलहाल ये नंबर है तो ये नंबर से भी आप जोड़ लीजिए। डोर नंबर और एपिक नंबर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सिमिलर होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका नाम और आपके वालिद का नाम होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम मिल गया आप जोड़ लेंगे, ठीक है। अगर जुड़ गया नाम आपका तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम नहीं मिल रहा, आपके वालिदैन का नहीं मिल रहा, आपके दादा दादी नाना नानी का नाम नहीं मिल रहा, तो इस सूरत हाल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स भी 3 कैटेगरी में सबमिट करना है। आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जून 1987 से पहले की है, यानी 86, 85, 84, 83, 72, 74 जो भी हो, तो 87 से पहले की अगर कोई डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम लिंक नहीं हो रहा 2002 में, तो उनको एक डॉक्यूमेंट देना है, खुद का एक डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट में या तो आपका पासपोर्ट हो सकता है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या आपका एसएससी का सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपका अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, तो उसका आईडी कार्ड हो सकता है, आपका एलआईसी इंश्योरेंस की कॉपी हो सकती है। ये कुछ मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट है जो आप एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2000 के बीच में है, ये डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये डेट्स में थोड़ा सा परेशान होंगे। 30 जून 1987 के दिन पैदा हुए हैं या उससे पहले पैदा हुए हैं, तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट। अब 30 जून के बाद में आएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई के दिन पैदा हुए हैं, 1 जुलाई से लेके 2 दिसंबर 2004, इसके बीच में जितने भी लोग पैदा हुए उनका नाम अगर नहीं मिल रहा, उनके वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा, उनका कोई 2002 से लिंक नहीं हो रहा, तो वो सूरत हाल में 2 डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, एक खुद का डॉक्यूमेंट और एक दोनों वालिद वालदा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। कौन से डॉक्यूमेंट? वही डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आपका एसएससी का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, या आपका पेंशन का कार्ड है या एलआईसी का कार्ड है, या आपका आईडी कार्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। ये पूरे दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज खुद का और एक दस्तावेज आपके दोनों वालिद वालदा में से किसी एक का। अब तीसरी कैटेगरी है 2004 यानी 3 दिसंबर से लेके आज की तारीख तक जो भी बच्चे पैदा हुए और जो बालिग है उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। अगर उनका नाम या फिर उनके वालिदैन का नाम नहीं मिल रहा है तो उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक खुद का, एक उनके वालिद का, तीसरा उनके वालदा का।
तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह रहे भाई कोई ज़रूरत नहीं है, चलो देख लेंगे अपन बाद में अगर नाम नहीं आएगा तो परेशानी होगी। देखो भाई, आज हम जो है 1987 से पहले जो पैदा हुए उनका एक डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, 2004 का 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, लेकिन आइंदा आने वाले 20 साल के बाद में जब SIR होगा तो लाजमी आपको 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर 3 डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। ये सोच के चलिए कि आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप तो आज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जब उन लोगों को क्या करेंगे कि भाई 3 डॉक्यूमेंट लाओ, वरना आप जो है वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो अल्लाह वालम क्या तरीके से जो सो वो लोग रूल्स निकालेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो नहीं मालूम। तो ये हमारी लास्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम हमारा पूरा जो है हर वो शख्स जो बालिग है वोटर लिस्ट में जिसका नाम आने का ज़रूरी है उसको हम देखेंगे, सर्च करेंगे और लाएंगे। अगर इसमें से किसी को समझ में नहीं आया तो फिर आप हमारे से रब्ता करिए और ये ऐप जो है हर लोग डाउनलोड करिए। अगर किसी को डाउनलोड नहीं हुआ तो आप हमारे MLA साहब के दफ्तर पे आ सकते हैं, दारुसलाम में आ सकते हैं। 11 बजे से लेके 5 बजे तक दफ्तर खुला है अब हमारा दारुसलाम, कभी भी आके उनसे ले सकते हैं। अपने कॉर्पोरेटर से बात करिए या अपने सीनियर लीडर से बात करिए, वो लोग आपको ऐप डाल देंगे।